तो महंगाई के इस झटके पर बात करने के लिए दिल्ली, पटना और जयपुर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। साथ ही वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, मनीष शर्मा जयपुर से, शशांक कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, मैं समझना चाहूंगी कि अब ये जो रेपो रेट बढ़ा दिया गया 0.40%, EMI बढ़ जाएगी, ये तो हमें बेसिक समझ में आता है। महंगाई कैसे कम होगी और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? क्या ये तो एक हाथ से डालो और दूसरे हाथ से दूसरी जेब से निकालो, महंगाई कम नहीं होगी अगर आप जी नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या है। महंगाई बढ़ने के कारण दो बहुत खास कारण है जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। एक तो हमारे यहाँ दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्टेड है, फैक्ट्रियां बंद हुई थी और फैक्ट्रियों से बना हुआ सामान अब हर जगह आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक कारण है। और दूसरा कि कंजम्पशन का जो सर्ज हुआ है पिछले इस पैंडेमिक के बाद, जो जिस तरह का डिमांड बढ़ा है रफ्तार से, आपको पता चल रहा हो, आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे लोग ट्रैवल करने के लिए लगे हुए हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ा है उस और जो ये RBI का कदम है, और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी कारण थी कि रशिया का अटैक यूक्रेन पे, जिसके वजह से जो एक बेसिक कमोडिटी है जिसका जो कि डिसरप्ट हो गया और उसका दाम बढ़ गया है। इन तीन चीज में से अगर एक चीज, ये जो डिमांड को कम करने के लिए जो RBI का कदम है कि पैसा महंगा कर दिया जाएगा, तो लोग थोड़ा रुक करके हाथ खींच करके पैसा खर्च करेंगे। केवल अपने आप में ये काफी नहीं है, जब तक कि ये और इसका थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन और ये जो दाम भी बढ़ने वाला है, ज्यादा दिक्कत हो गई ना। आप समझ रहे हैं, मेरी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, आप देखें कि EMI बढ़ने वाला है, मेरी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, EMI बढ़ गई, तो ये तो मेरे ऊपर दोहरी मार हो गई ना। अगर मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए तो वो तो मैं खरीदूंगी। महंगाई तो आप कम कर नहीं रहे हैं और आप EMI और बढ़ा दे रहे, तो इससे तो आम आदमी पर दोहरी मार हो गई ना। जी हाँ, बिल्कुल, इससे दोहरी मार हो गई। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो रेपो रेट बढ़ा है और ये जो CRR में जो बढ़ोतरी हुई है, इसका असर पड़ेगा, लेकिन बहुत मामूली असर पड़ेगा। उसके अलावा आपने खबर में देखा होगा कि पिछले सप्ताह ही HDFC ने अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, और वो जो ब्याज दरें बढ़ाई है वो 0.05% है। तो अगर आप उसको वो 1/20 है 1% का, तो इसका जो असर होगा, जरूर इससे ब्याज दर बढ़ने से ये आपका महंगाई दर बढ़ेगी। लेकिन आपका EMI का स्केल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? ये 50 रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ेगा, कितने रुपए के बोरिंग पे ये निर्भर करता है। इसका बहुत मामूली असर पड़ेगा। और दूसरा कि ये देखना होगा कि जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है, ये परमानेंट है या तुरंत ये रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात आपने कही कि भाई ये परमानेंट कदम उठाया गया या रेपो रेट कम किया जा सकता है आने वाले समय में जब स्थिति ठीक हो जाएगी। रविकांत मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविकांत, दिल्ली में लोगों का क्या कहना है? क्योंकि EMI बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, ये तो मतलब दोहरी मार है आम आदमी के ऊपर। क्या कहना है आम आदमी का? शोभना, इस समय हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। इनमें से कुछ लोगों को रेपो रेट के बारे में जानकारी है और कुछ लोगों को नहीं भी है। लेकिन महंगाई का असर आप लोगों को पड़ता है। रेपो रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ सकती है। यस, महंगाई बढ़ रही है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर चीज़ जो नॉर्मल कमोडिटी की है, वो रूटीन एक्सपेंसेस हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं, और उन रूटीन एक्सपेंसेस के कारण जो पुरानी सेविंग्स हैं वो हमारी एंड अप हो रही हैं, और नई सेविंग हम करंट में कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का एक कंबाइंड एफर्ट मिलके जो कॉमन मैन है उन पे ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।